सुबह के 4:30 बज रहे हैं। बैंगलोर सो रहा है, आईटी पार्क सो रहा है, स्टार्टअप्स भी सो रहा है, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी सो रहा है, करोड़ के पेंटा हाउस भी सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जाग रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, अपार्टमेंट मेंटेनेंस स्टाफ, हाउसमेट्स और कुछ डिस्परेट फैमिलीज। क्यों? क्योंकि उनका दिन अलार्म से नहीं, उनका वाटर टैंकर के हॉर्न से स्टार्ट होता है दिन। Tankers like this are the only source of water for thousands of people in Bengaluru. These residential areas and apartment complexes rely on bowells and private water tankers every single day. एक टैंकर अपार्टमेंट गेट के अंदर इंटर करता है और सडनली पूरा बिल्डिंग एक्टिव हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप एक्सप्लोड, वाटर आ गया, प्लीज फिल द बकेट्स, नो लॉन्ग शावर्स, नो कार वॉश, नो लॉन्ड्री टुडे, प्लीज यूज वाटर केयरफुली, स्टोर वाटर इमीडिएटली। ये सीन किसी ड्रॉट हिट गांव का नहीं है, ये बेंगलोर का है, इंडिया का सिलिकॉन वैली। करोड़ की सैलरी, $1 बिलियन स्टार्टअप्स एंड लग्जरी अपार्टमेंट, ग्लोबल टेक कंपनीज, और लोग बकेट लेके पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का हाउसिंग लोन लेकर एक पॉश इलाके में घर खरीदा था और अब ये कंडीशन है कि पानी के लिए टैंकर के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बेंगलोर में वाटर क्राइसिस क्यों है, क्वेश्चन ये है इंडिया का स्मार्टेस्ट सिटी इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ ड्रीम्स के साथ, करियर के साथ, ग्रोथ के साथ और बेटर फ्यूचर के साथ। एवरीथिंग लुक परफेक्ट। फिर एक दिन सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, प्लीज यूज वाटर केयरफुली। मैंने सोचा टेम्परेरी मैसेज होगा। फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मैसेज आया, नो वाटर फ्रॉम बोरवेल, फिर टैंकर डिलेड, और फिर टुमारो नो वाटर टिल इवनिंग। और अब समझ आया ये टेम्परेरी इशू नहीं है, ये स्लो कोलैप्स है। So every single part of the city right now grappling with this crisis. एक दिन मैं ऑफिस कॉल पर था, लैपटॉप ओपन था, क्लाइंट डिस्कशन चल रहा था, डेडलाइंस, स्ट्रेस, और तब मेरी वाइफ आके बोलती है पानी खत्म हो गया है। इमेजिन दैट, तुम लाखों कमा रहे हो लेकिन घर में फ्लश चलाने तक का पानी नहीं है। दैट डे आई रियलाइज्ड सैलरी के पहले सर्वाइवल आता है। एक दिन बैंगलोर के मल्टीपल एरियाज पैनिक मोड में चले गए। व्हाइटफील्ड, सरजापुर, बेलंदूर, माराथली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अपार्टमेंट ग्रुप्स पैनिक मैसेजेस भेज रहे थे, इमरजेंसी वाटर शॉर्टेज, प्लीज अवॉइड वॉशिंग क्लोथ्स, यूज ओनली फॉर इमरजेंसीज, लिमिट वाटर कंजम्पशंस। कुछ सोसाइटीज में स्विमिंग पूल तक बंद हो चुके हैं, हाउसकीपिंग बंद, गार्डनिंग बंद, रेस्टोरेंट बॉटल वाटर ऑर्डर कर रहे थे लोग। पीजी ओनर्स रेसिडेंट्स को बोल रहे थे प्लीज मैनेज। इमेजिन करो तुम 60-70 हजार रेंट दे रहे हो या 1 करोड़ के फ्लैट का ईएमआई भर रहे हो और तुम्हारे पास फ्लश करने के लिए तक का पानी नहीं है। कभी बैंगलोर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता था। 1000+ लेक्स थे, कनेक्टेड वाटर इकोसिस्टम थे, नेचुरल रेन हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था बैंगलोर में। नेचर ने बैंगलोर को रेडीमेड सिस्टम दिया था। फिर हम आए, बिल्डर्स आया, पॉलिटिशियंस आए और इसके साथ करप्शन आया और लेक्स डिसअपियर होने लगे। लेक मॉल बन गया, लेक अपार्टमेंट बन गए, लेक टेक पार्क बन गया और लेक लेआउट बन गया, लग्जरी विलास बन गए। हमने पानी के सोर्स पर बिल्डिंग्स बनाए और अब बिल्डिंग्स के लिए पानी नहीं है। और इस डिस्ट्रक्शन का सबसे डेंजरस सिंबल है बिलंदूर लेक। बिलंदूर लेक कभी यहाँ का क्लीन वाटर था, फिर फोम आया, फिर टॉक्सिक वेस्ट आया उसमें, फिर एक दिन लेक में आग लग गई। यस, अ लेक ऑन फायर। पानी जल रहा था। थिंक अबाउट हाउ इनसेन दैट साउंड्स। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल डिजास्टर नहीं था, ये नेचर का वार्निंग सिग्नल था और हमने इसको भी इग्नोर कर दिया। Despite being the city of lakes, Bengaluru's lakes have been constantly neglected or covered up for developmental projects. लग्जरी अपार्टमेंट ब्रोशर देखो, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, स्काई लॉन्ज, जिम, किड्स प्ले एरिया, स्मार्ट होम्स एंड फ्यूचर रेडी लाइफ स्टाइल। लेकिन एक लाइन मिसिंग होती है उसमें, वाटर नॉट गारंटीड। लोग 1 करोड़, 2 करोड़ और कभी तो 3 करोड़ के फ्लैट्स खरीदते हैं और बाद में पता चल रहा है डेली टैंकर डिपेंडेंसीज है, ड्राई बोरवेल्स है, स्काई हाई मेंटेनेंस चार्ज, बिल्डर फ्लैट्स बेच के निकल रहे हैं, रेसिडेंट ट्रैप हो गए हैं। ड्रीम होम स्लोली सर्वाइवल कैंप बन जाता है। 500 फीट नो वाटर, 800 फीट नो वाटर, 1000 फीट नो वाटर और 1500 फीट में भी देयर इज नो वाटर। हम लिटरली जमीन का खून निकाल रहे हैं।
ग्राउंड वाटर कोलैप्स हो रहा है, एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा। और जब बेसिक रिसोर्स स्कैरी हो जाता है तो मार्केट नहीं, माफिया क्रिएट होता है। बेंगलोर में वाटर टैंकर बिजनेस एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है। 500 टैंकर, 1000 रुपये का टैंकर, 2000 का टैंकर और कभी तो 5000 का टैंकर। और पीक समर की बात करें और भी ज्यादा। It used to be around 1100, but as in time is going on, it has increased to 1500 plus. And we are also getting anxiety from the water tankers that going forward it may double the price also. Illegal borewells, cash transactions, nights operation, no accountability। और तुम नेगोशिएट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तुम्हारे टैप्स ड्राई है, फैमिली घर में है, किड्स घर में है, पेरेंट्स भी घर में है, तुम पानी खरीदने पर मजबूर हो। बेंगलोर में कुछ लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और कुछ लोग फ्यूचर का पानी बेच रहे हैं। When government fail, mafia become governments। क्या आपने कभी बैंगलोर के वाटर माफिया के बारे में सुना है? ये एक शैडो इंडस्ट्री है जो इलीगल बोरवेल से पानी खींच रही है और फिर वही पानी महंगे दामों पे लोगों को बेच रही है। सुबह ऑफिस कॉल, बच्चों का स्कूल, पेरेंट्स मेडिसिन, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, और तब आपके व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में आता है नो वाटर टिल इवनिंग। सडनली इंटायर लाइफ कोलैप्स, बकेट मैनेजमेंट होना शुरू होता है। ऑफिस स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, आर्गुमेंट, कंप्लेन, मेंटल एग्जॉस्टन। पानी की प्रॉब्लम यूटिलिटी इशू नहीं होती है, ये लाइफस्टाइल डिस्ट्रक्शन बन जाती है। बेंगलोर लाखों यंग प्रोफेशनल्स का भी सिटी है। फ्रेशर्स, इंजीनियर्स, स्टार्टअप वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पीजी रेसिडेंट्स, ऑलरेडी हाई रेंट और फिर वाटर क्राइसिस, शेयर्ड वाशरूम अनयूजेबल, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पुअर हाइजीन एंड फोर्स्ड रीलोकेशन। ड्रीम सिटी सडनली बर्डन बन जाती है। रेस्टोरेंट को पानी चाहिए, होटल्स को भी पानी चाहिए और सलून्स को भी पानी चाहिए, हॉस्पिटल्स को भी पानी चाहिए और टेक पार्क्स को भी पानी चाहिए। जब वाटर अनस्टेबल होता है, बिजनेस कॉस्ट बढ़ता है, ऑपरेशनल स्ट्रेस बढ़ता है और फाइनल बिल कस्टमर पे करता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, अनसेफ वाटर, कॉन्टिमिनेटेड टैंकर वाटर, सीवेज मिक्सिंग वाटर, स्किन इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शंस और आपके बच्चे रिस्क में होते हैं। Several families have now reported frequent illnesses, with some requiring hospital. आरओ पर आप डिपेंडेंट होते हैं फुल्ली। बोटल्ड वाटर डिपेंडेंसीज होती है। तुम पानी के लिए ऑलरेडी पे कर रहे हो, फिर सेफ पानी के लिए और पे कर रहे हो। और सबसे एब्सर्ड चीज क्या है, मॉनसून में बैंगलोर फ्लड हो जाता है, कार्स डूब जाती है, रोड्स कोलैप्स हो जाता है, होम्स फ्लड होते हैं। बेंगलुरु में रेन्स बिकम केओस और कुछ मंथ बाद सेम सिटी ड्रॉट फेस करने लगता है। एक ही सिटी, एक ही साल, और कभी एक्सेस वाटर तो कभी जीरो वाटर। प्रॉब्लम रेनफॉल नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग है। हर साल सेम स्टोरी, सेम कावेरी प्रोजेक्ट्स, लेक रिजॉर्ट एंड प्रॉमिसेस, पाइपलाइन एक्सपेंशन, इमरजेंसी टैंकर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अनाउंसमेंट, टेम्परेरी फिक्सेस, और नेक्स्ट समर same crisis returns. Bengaluru running dry all the time and no lessons learned each time. तो क्वेश्चन सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है? बिल्डर्स मेड मनी एंड टैंकर ऑपरेटर्स मेड मनी, लैंड स्पेकुलेटर्स मेड मनी, करप्ट सिस्टम्स मेड मनी, और सिटीजन्स एंजाइटी, हायर बिल्स, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर। आप इमेजिन करो बैंगलोर को 2030 में कंपनीज रिकंसिडर एक्सपेंशन कर रही है, फैमिलीज माइग्रेट आउट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस अनस्टेबल हो सकता है, वाटर इनइक्वालिटी स्ट्रीम पे जाएगा, रिच कम्युनिटीज प्राइवेट वाटर सिक्योर कर लेंगे और पुअर स्ट्रगल करेंगे, मिडिल क्लास फंस जाएगा, वाटर वार्स बिटवीन अपार्टमेंट। साइन ऑलरेडी विजिबल है। लोग बैंगलोर आते हैं ड्रीम्स के लिए, जॉब्स के लिए, करियर के लिए, स्टार्टअप के लिए और बेटर सैलरी के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन कोई यहां टैंकर का वेट करने नहीं आता, कोई बकेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं आता, कोई सर्वाइवल मोड में जीना नहीं चाहता। इंडिया एआई बिल्ड कर रहा है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मून मिशन कर रहा है, ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन अपना बिगेस्ट टेक सिटी में लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बकेट लेके टैंकर का वेट कर रहे हैं। बैंगलोर का वाटर क्राइसिस सिर्फ बैंगलोर की प्रॉब्लम नहीं है, ये वार्निंग है और नेक्स्ट सिटी शायद आपकी भी हो सकती है।